दो रिवायती हरीफों में सनसनीखेज खेल की जंग। एशिया कप का हाई वोल्टेज मैच आज होगा। जोश जज्बा और क्रिकेट का जुनून उरूज पर। शायकीन क्रिकेट के दिलों की धड़कनें तेज। साइम अय्यूब का दो टोक पैगाम, हम सिर्फ मैच नहीं पूरा टूर्नामेंट जीतने आए हैं। डर कर नहीं दिलेरी से खेलेंगे, भारत हो या कोई और, हम हर टीम को बराबर समझते हैं। इंशाल्लाह हमारी दुआएं और तमन्नाएं, नेक तमन्नाएं पाकिस्तान टीम के साथ हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम आज जीतेगी। आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। एक वार के बाद एक और वार होने जा रही है और हमारी दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा। कौमी टीम के साथ साथ क्रिकेट के दीवानों का भी जोश और जज्बा उरूज पर। शायकीन को ग्रीन शर्ट से बड़ी उम्मीदें। कहते हैं मार्का हक के बाद अब पाकिस्तान टीम भारत को इबरतनाक शिकस्त देगी। कौमी विमेंस टीम के खिलाड़ियों की जानिब से भी मेंस टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। आज सबको इंतजार होगा पाकिस्तान इंडिया के मैच का। पहली जो वार हुई थी जो वो भी पाकिस्तान जीती थी, जो आज का मैच है वो भी इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छी है। एशिया कप का मेजबान भारतीय क्रिकेट बोर्ड अवामी दबाव के बायस मंजर से गायब। दुबई में भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कोई ओहदेदार सामने नहीं आया। भारतीय बोर्ड के ओहदेदार स्टेडियम के बजाय घरों में बैठकर मैच देखेंगे। आईसीसी चेयरमैन जय शाह भी स्टेडियम नहीं आएंगे। जय शाह का एक इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका रवाना होने का इम्कान। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल। शुजाबाद, रहीम यार खान, राजनपुर और विहाड़ी के सैकड़ों देहात पानी में डूब गए। दरिया चनाब में पंजनत बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह की दर्जनों बस्तियां डूब गईं। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में लाखों अफराद बेघर। चाचड़ा में सैकड़ों मकानात दरिया बुर्द। हजारों एकड़ फसलें तबाह। राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब। सादकाबाद में नबी शाह के मकाम पर जमींदारा बंद टूट गया। शुजाबाद में भी सैलाबी रेलें ने तबाही मचा दी। बस्ती धोंदों के बंद में शगाफ पड़कर 240 फीट का हो गया। राजनपुर में कच्चे के इलाके में सैलाब के बायस हजारों अफराद घर छोड़ने पर मजबूर। सिंध के जिला नौशहरों फिरोज में भोरटी के करीब जमींदारा बंद टूट गया। 5 गांव पानी में घिर गए। मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। दादू में सैलाब से मुतासरा कच्चे के गांव में मकान गिरने से खातून और उसकी 3 साल की बेटी जाँ बहक। लाड़काना में आकिल, आगानी और नुसरत बंद के सामने 20 देहात ज़ेर-ए-आब। दरिया सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा जारी। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 5,61,000 क्यूसेक हो गया। सखर बैराज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। रावल डैम फिर भर गया। पानी की सतह में 1751 फीट तक पहुंच गई। डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। सायरन भी बजाए गए। मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। जिला इंतजामिया की शहरियों को नशेबी इलाकों से दूर रहने की हिदायत। सैलाबी तबाहकारियों से बचाने के लिए तमाम जरूरी इकदामात नागुज़ीर। रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाक के ज़िया की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं मौसर हुक्मरानी और पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी ज़रूरत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सिला मुतासरा इलाकों का दौरा। लाहौर, कसूर, मुल्तान, जलालपुर, पीरवाला का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। मुतासरीन से मुलाकात की। मुतासरीन की महफूज मुंतकली पर इत्मीनान का इजहार। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ पाक फ़ौज, रेस्क्यू 1112 और पुलिस के जज्बे को सराहा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का सैदपुर के सैलाबज़दा इलाकों का दूसरे रोज़ भी खुसूसी दौरा। मुतासरीन से मुलाकात। टेंट और इमदादी सामान की फौरी फराहमी। अलीपुर में शदीद तबाही का सिलसिला भी जारी। तखमीना लगाने के काम का आगाज़ कर दिया गया। सैलाब मुतासरीन को खाने पीने और राशन की सप्लाई जारी। मुतासरीन को नवाज शरीफ ख़ानदान की तरफ से भरपूर इमदाद की यकीन दहानी। चीन की तरक्की में 60,000 डैमों की अहमियत। पाकिस्तान की पायदार तरक्की के लिए भी डैमों की तामीर वक्त की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोडी की सेक्रेटरी जनरल चीनी म्यूनिसिपल पीपल्स गवर्नमेंट से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी तजारत के फ़रोग और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल।
खारजियों या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब कर लें। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अफगान हुकूमत को दो टोक पैगाम। कहा, दहशतगर्द अफगानिस्तान से आकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, दहशतगर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा। इसमें किसी किस्म का कोई इबहाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर अफगान हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहती है तो ईमानदारी और सच्चाई के साथ ताल्लुकात कायम करे। नायब वजीर आजम इसहाक डार और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का पाक अमरीका ताल्लुकात के मुस्बत अंदाज पर इत्मीनान का इजहार। बैनुल-अक़वामी पेशरफ पर तबादला ख्याल, ताउन के कसीरुल-जहती शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अपने अज़्म का यादा किया। हुकूमत की अवाम पर महंगाई का बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपये 89 पैसे फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 1 रुपये 54 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये 79 पैसे इजाफे की तजवीज़। मिट्टी का तेल 3 रुपये 6 पैसे, लाइट डीजल 3 रुपये 68 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। वजीर आजम का हतमी मंजूरी देंगे। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची की खस्ता हाल डिस्पेंसरियों की अपग्रेडेशन का फैसला। वफाकी वजीर का जैकब लाइन गार्डन और FC एरिया में डिस्पेंसरियों का दौरा। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं डिस्पेंसरियों को 24 घंटे फाल और डे केयर सेंटर्स में मौजूद जदीद तकाज़ों के मुताबिक तब्दील किया जाए। खानेवाल में अफसोसनाक हादसा। परवेज वाला के करीब तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर उलट गई। हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक मंडी यजमान से है। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बस ड्राइवर फरार हो गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का हादसे पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। कराची के इलाके गडाब टाउन में ट्रैफिक हादसा। 2 मोटरसाइकिलें टकराने से एक खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। जाँ बहक और जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक और जख्मियों की शनाख्त ना हो सकी। कराची के इलाके कोरंगी मदीना कॉलोनी से शादी के रोज़ दुल्हा लापता। मुबैना तौर पर अगवा का मुकदमा थाना जमान टाउन में दर्ज। 11 सितंबर को जहांजेब की बारात जानी थी। शादी के रोज़ शाम 6 बजे दुल्हा बनने की तैयारी के लिए सैलून गया था। अपना मोबाइल फ़ोन घर छोड़कर गया। सैलून से 7:30 बजे कॉल आई और बताया कि जहांजेब सैलून नहीं पहुंचा। मुकदमे का मतन जहांजेब निजी फैक्ट्री में काम करता है। उबलते गटर, बहता सीवरेज और तबाह हाल सड़कें। गुलशन इकबाल की मकीनों का मुकद्दर। ब्लॉक 13D 1, 2 और 3 में बद इंतजामी सर चढ़कर बोलने लगी। इलाका वकील मुश्किलात का शिकार, इंतजामिया खामोश तमाशाई। शहरी कहते हैं मामला KMC का हो या टाउन का, इख्तियार और हुदूद बंदी के झगड़े में अवाम पिस रहे हैं। कतर पर इसराइली जारहियत के खिलाफ 2 रोज़ा इजलास आज से दोहा में शुरू होगा। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार इजलास में शिरकत के लिए दोहा रवाना होंगे। कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ करारदाद की मंजूरी दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी 15 सितंबर को दोहा में मुनक्किद होने वाले अरब इस्लामिक सरबराही इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का कहना है कि कतर में मुकीम हमास क़यादत का खात्मा यरगमालियों की रिहाई और गजा जंग रोकने की राह में सबसे बड़ी रुकावट दूर कर देगा। नेतन्याहू ने यह इल्ज़ाम भी लगाया कि कतर में हमास क़यादत ने गजा मुआहदे में रुकावटें डाली। इसराइली फौज ने गजा पर हमले तेज कर दिए। सुबह से जारी हमलों में मजीद 30 फलस्तीनी शहीद, खुराक की मुतलाशी 10 अफराद भी शामिल। शुमाली गजा में इसराइली फजाइया ने रिहायशी इमारतों पर बम बरसाए। अल जजीरा के मुताबिक हर 10 से 15 मिनट बाद बेघर फलस्तीनियों की पनागाहों को निशाना बनाया गया। गजा में भूख से मजीद 4 फलस्तीनी दम तोड़ गए। भूख से अमवात की तादाद 424 हो गई। 148 बच्चे शामिल। इसराइली फौज ने शुमाली और जनूबी गजा से भी फलस्तीनियों को निकल जाने का हुक्म दे दिया।
न्यूजीलैंड, जर्मनी और स्पेन समेत इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव में भी हज़ारों अफराद का गजा जंग बंदी का मुतालबा। ऑकलैंड में फ़लस्तीनियों की हिमायत में हज़ारों अफराद ने मार्च किया। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम लहराए। इसराइल पर पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा। बर्लिन में भी रैली में मुजाहिरीन ने गजा में नस्लकुशी रोकने का मुतालबा किया। स्पेन में साइकिलिंग रेस में इसराइली टीम की शिरकत पर फ़लस्तीन के हामियों का एहतजाज। तल अवीव में भी हज़ारों इसराइली सड़कों पर निकल आए, गजा जंग बंदी का मुतालबा किया। एशिया कप T20 के ग्रुप बी में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका ने 140 रन का हदफ 15वें ओवर में हासिल कर लिया। पाथम नसानका 50 रन बनाकर नुमाया रहे। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में दिलचस्प मुकाबले। चेल्सी और ब्रेंटफोर्ड का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा।